द्रिनाथं भजे। अनर्पितचरीं चिरात् करुणया अवतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचीनन्दनः तमादिदेवं सुगीतावतारम् तमालवर्णं करुणानिधानम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् स्वसुख निभृत चेतास्तद्विदस्तन्य भावो व्यजित रुचिरलीला कृष्णसारस्तदीय व्यतनुत कृपयाय स्तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिलभुजिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि तमखिलभुजिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो योगोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्ग कृता समर्चितो य सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवाचीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमत्येति गंगा मुरहरदयिता तत्पादपद्म प्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपुरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोमो मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर ब्रजविलासि युगाङ्घ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मे वृन्दाई तुलसी देवी प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त वैष्णव वृंदों को, गुरुजन वर्ग को तथा मित्र मंडली को पुनः पुनः प्रणाम। हम सभी का परम सौभाग्य यह है कि प्रातः श्रीमद् भागवत कथा सत्र में, श्रीमद् भागवत कथा तरंगिणी में अवगाहन करने का परम सौभाग्य संप्राप्त है। अतः आप सभी की परम अनुकंपा, परम शुभेच्छा तथा परम करुणा सदैव अभिलषणीय तथा आश्रयणीय है। तो इस दुर्लभ अवसर का सदुपयोग करते हुए गत दिवस कथा की जहां विश्रांति हुई थी, उससे आगे कथा रस में प्रवृत्त होने के लिए, कथा का आस्वादन करने के लिए अनुमति आकांक्षित है। तो नविसारण्य में शौनकादि मुनियों के प्रश्नों को सुनकर सुत जी अत्यंत
अभिनंदन करते हुए उनका उत्तर देते हैं। जो प्रश्न था उनका कि ऐकांतिक श्रेय क्या है, जो कि सर्वशास्त्र सारभूत तत्व है। उसके उत्तर में सभी पुंसां परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति, इसकी चर्चा की गई। वही परम धर्म है जिससे अधोक्षज भगवान में भक्ति की प्राप्ति होती है, भक्ति प्रकटित होती है। और वह अहेतुकी भक्ति आशु शीघ्र ही ज्ञान और वैराग्य को प्रकाशित करती है। इसलिए भक्त को ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रतया किसी प्रयत्न विशेष की कर्म लालसा नहीं करनी चाहिए। यही कहा गया था, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। तो इस श्लोक के वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, इस श्लोक की जो चक्रवर्ती पाद की टीका है, इस टीका का अनुसंधान करना है। गत दिवस में श्री श्रीधर स्वामी पाद की टीका का विचार हुआ था। उसके बाद हाँ, धर्म संस्कृत पुंसाम विश्वक्षेन कथा सुय नोत्पादय यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, इस श्लोक की टीका का श्रीधर स्वामी पाद की टीका की चर्चा की गई थी। तो उसी श्लोक का श्री चक्रवर्ती पाद की जो टीका है वो आस्वादनीय है। तो धर्म संस्कृत पुंसांग विश्वक्सेन कथा सृज नोत्पादय यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, ये जो चर्चा है इस श्लोक की धर्म संस्कृत पुंसाम विश्वक्सेन कथा सृज नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। चक्रवर्तीपाद कहते हैं, ननु वर्णाश्रमाचार लक्षणो धर्म कथं न परः तत्र आह। वर्णाश्रम का आचरण करना जो धर्म है, वह धर्म परधर्म क्यों नहीं है? इस प्रश्न की जिज्ञासा में श्री शुद्ध जी कहते हैं कि यह पुंसाम विप्रादीनाम सुष्टु अनुष्ठितो धर्म सह विश्वक्सेन कथासु रतिम नोत्पादयेत। जो प्राणियों का जो वर्णाश्रम धर्म है मनुष्यों का, वह विश्वक्सेन की कथा में रति की उत्पत्ति नहीं कराती है, क्योंकि कर्मणा पितृलोक, कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होती है। यही कर्म का वर्णाश्रम धर्म का फल बताया गया है। इति श्रुते कर्मणाम रति अनुत्पादकत्वम च, कर्म का रति अनुत्पादकत्व ही कथित है। कर्म विभा त्रयी प्रोक्ति नजत्रात्म प्रदो हरि ही, ये जो देवर्षि नारद का वचन ये भी विचार किया गया था कि कर्म विभा त्रयी प्रोक्ति, किंग जो त्रयी प्रोक्त कर्म है उन उससे नजत्रात्म प्रदो हरि ही, जहाँ आत्मप्रद हरि अपने आप को देने वाले हरि जहां पर नहीं है, उन कर्मों से क्या लाभ है? इस तरह चतुर्थ स्कंद में प्रचेताओं को त्रिंश अध्याय में देवर्षि नारद जी कर्मों का वैर्थ्य, कर्मों की व्यर्थता का प्रतिपादन किए हैं, पर देवर्षि नारद जी ने प्रतिपादन की है। तो आगे कहते हैं कि तस्मात् स्वधर्मम त्यक्त्वा वर्ण श्रवण कीर्तनादि लक्षण पूर्वोक्त परो धर्म एव अनुष्ठेय इति भाव। श्रवण कीर्तन आदि को छोड़ करके जो पूर्वोक्त परधर्म है, सभी पुंसांग परो धर्म यतो भक्ति ही अधोक्षजे, यही जो परधर्म है वही अनुष्ठेय है। अनुष्ठेय जद्वा
ननु च अस्मिन् लोके वर्तमानः स्वधर्मस्थो नखः श्रुतिः ज्ञानं विशुद्धम आपनोति मद्भक्तिं च यदृच्छया इति भगवद उक्तेः निष्काम कर्मयोग एव भक्ते हेतु अस्ति तत्कथं भक्ति अहेतुकी इति उच्यते सत्यम। तो ये वचन है कि अस्मिन् लोके वर्तमान स्वकर्म स्वधर्मस्थो नखस्तुति ज्ञानं विशुद्धम आपनोति मद्भक्ति च यदृच्छया। इस श्लोक में जो स्वधर्म का पालन करता है यह यदृच्छा से वो तो वो विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त होता है, यदृच्छा क्रम से भक्ति को भी प्राप्त करता है कभी। ये जो भागवत का वचन है उस वचन से कि निष्काम कर्म योग से भी भक्ति की प्राप्ति होती है, यह विषय प्रतिपादित है। फिर जो निष्काम कर्मयोग से भक्ति की प्राप्ति होती है तब भक्ति का अहेतुकत्व कैसे सिद्ध हुआ, ये प्रश्न करते हैं। ज्ञानं विशुद्धम आपनोति मद भक्तिं च यदृच्छया, इस पद्य से भगवत भक्ति का निष्काम कर्म जन्यत्व प्रतिपादित है। इस आशंका पर कहते हैं सत्यम तत्र कर्मयोगस्य ज्ञान जनकत्वं इव न साक्षात भक्ति जनकत्वं व्याख्यातुं शक्यम मध्ये यदृच्छया इति पदोपदानात्। कहते कर्मयोग से साक्षात ज्ञान की प्राप्ति होती है, निष्काम कर्मयोग से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः कर्मयोग में साक्षात ज्ञान जनकता है। कर्मयोग करने से, निष्काम कर्म का अनुष्ठान करने से योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धये नाम मन शुद्धये, और मन की शुद्धि होते ही क्या होती है ना, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात कर्मयोग ज्ञान जनक है, लेकिन भक्ति योग का साक्षात ज्ञान, भक्ति योग को साक्षात कर्मयोग जन्य नहीं है, कर्मयोग साक्षात भक्ति योग जनक नहीं है। क्यों ना, इस श्लोक में बीच में यदृच्छया पद दिया गया। अस्मिन् लोके वर्तमानः स्वधर्मस्थो नखस्तुति ज्ञानम विशुद्धम आपनोति मद्भक्तिं च यदृच्छया। निष्काम कर्म करते हुए ज्ञान को प्राप्त होता है, यदृच्छा क्रम से, यदृच्छा से मेरी भक्ति को भी प्राप्त करता है। तो यदृच्छा पद देने से कर्म योग से, कर्म से, निष्काम कर्म से भक्ति की प्राप्ति होती है, साक्षातया यह अर्थ नहीं होता। क्यों, ततश्च पुंसी भक्ते यदृच्छा स्वैरिता यदि स्यात् दैवात अन्य निरपेक्षा एव शुद्ध भक्त, अन्य निरपेक्ष एव शुद्ध भक्ते प्रवेश स्यात् तदा तामपि स प्राप्नोति तत्रार्थ। यदृच्छा शब्द का अर्थ है कि स्वैरिता, स्वेच्छा, स्वेच्छा से, यदृच्छा स्वैरिता ही अमर कोश का वचन है, जो स्वेच्छा से अर्थात स्वतंत्रतया यदि निष्काम कर्म करते करते अन्य निरपेक्ष शुद्ध भक्त क्या कभी किसी सत्संग वशतः, महत कृपा वशतः उसमें भक्ति का अनुप्रवेश हो जाता है, तो कृपा का अनुप्रवेश हो जाता है, तो उसे भक्ति की प्राप्ति होती है। अर्थात निष्काम कर्म से भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई, निष्काम कर्म करते करते कभी प्रसंगवश, कभी किसी कारणवश स्वतंत्र जो सत्संग है, भक्ति है, उसकी भक्ति महारानी की दृष्टि पड़ जाती। तो यदृच्छया का अर्थ है स्वतंत्र, स्वेच्छया, स्वैरितया, स्वतंत्रतया, कभी कभी साधन की अपेक्षा न रखते हुए भगवती भक्ति महारानी की करुणा हो जाती है, सत्संग वशतः, किसी कृपा विशेष वशतः, तो उससे भक्ति की प्राप्ति होती है। यदृच्छा स्वैरिता इति अभिधानात् कष्ट कल्पनया व्याख्यानांतरे
भक्ते स्वप्रकाशकत्वं न सिद्ध्यति इति तद अनादृतम इत्यतः निष्कामोपि कर्मयोगो न भक्तिर हेतु इत्याह धर्मः। अतः कहते हैं कि कष्टकल्पनया व्याख्यानांतरे भक्ते स्वप्रकाशं न सिद्ध्येत इति तदनादृतम इत्यतः। अतः कष्ट कल्पना से किसी व्याख्या अन्य व्याख्या करने से भक्ति की स्व प्रकाशकत्व की हानि होगी, भक्ति का स्व प्रकाशत्व सिद्ध न होगा। इसलिए इस श्लोक का ये स्पष्ट अर्थ है कि ये धर्म अनुष्ठित पुंसाम विश्वक्से न कथा सुय नोत्पादयित यदि रतिम। धर्म ये वर्णाश्रम रूप धर्म वो सुनुष्ठित होने पर भी विश्वक्से न कथा में प्रीति उत्पन्न नहीं कराती है। यही स्पष्ट अर्थ है। इसकी और कोई अर्थ करेंगे, व्याख्यान करेंगे तो इससे भक्ति की स्व प्रकाशकता की हानि होगी। अतः यह अर्थ है कि निष्कामोपि भक्ति जो कर्म योगो न भक्तिर हेतु इत्या धर्म इति ज इति सभी पुंसांग परो धर्म इति पद्योक्तात् परधर्मात् अन्यः जह वर्णाश्रमाचार लक्षणः स्वनुष्ठितः निष्कामोपि धर्म। जो सुपद का अर्थ है निष्काम, सकामता होती है धर्म में, वर्णाश्रम धर्म में, तो उसको स्वनुष्ठान नहीं कहेंगे। वर्णाश्रम धर्म की धर्म का सुष्ठु अनुष्ठान होने पर भी, अर्थात निष्कामतया वर्णाश्रम धर्म का अनुष्ठान करने पर भी वह धर्म क्या करता है ना, विश्वक्सेन कथा सुरति प्रीति न उत्पादयेत। विश्वक्सेन कथा में रति की उत्पत्ति नहीं कराती, तरी वह श्रम है। यदि गर्हायाम, यदि शब्द निंदावाची है, वो धर्म निंदनीय है, क्योंकि वो धर्म का सुष्ठुतया निष्कामतया अनुष्ठान करने पर भी उस धर्म से भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। यदि इति गर्हायाम श्रमजनकत्वाद गर्हितम, क्योंकि धर्म का फल जो परम फल है सब कर्मों का, भगवत भक्ति रूप फल है, वो तो नहीं मिलता है। तो इसलिए वह श्रमजनक केवल है, केवल श्रमजनक होने से वह निंदनीय है। इसे निंदनीय शब्द की अभिव्यक्ति, निंदनीय अर्थ की अभिव्यक्ति यदि पद से होती है। यदि न उत्पादित का अर्थ यदि ये विकल्प अर्थ में नहीं है, यदि कहते निंदा के अर्थ में है कि धर्म भगवत धर्म से, वर्णाश्रमाचार धर्म से भगवत भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, अतः वो तो निंद्य है, त्याज्य है, उपेक्षणीय है, परिहर्तव्य है। अथवा यदि गर्हा विकल्पयो इति मेदिनी, कहते मेदिनी कोश का ये वचन है कि यदि शब्द गर्हा अर्थ में है और विकल्प अर्थ में है, यदि शब्द गर्हा अर्थ में और विकल्प में, यदि सह गृहं गच्छेत सुखं लभेत, तो इसमें यदि का अर्थ विकल्प, जाने से ये होगा, नहीं जाने से नहीं होगा, और यदि का दूसरा अर्थ है कि निंदा। तो इस कोश के आधार पर यहाँ जो यदि शब्द है वो निंदा के अर्थ में है कि वर्णाश्रम धर्म वो भगवत भक्ति की उत्पत्ति में हेतु न होने से, वो निष्फल होने से, केवल श्रममात्र आधायक होने से वह तो निंद्य है। तो यही कहते हैं कि यदि विकल्प गर्हयो, यदि गर्हा विकल्पयो इति मेदि, ये एक पक्ष हुआ। अथवा यद्वा असंदेहेपि संदेह वचनम यदि वेदा प्रमाणम इतिवत, यदि वेदा प्रमाणम ये वचन है, तो यहाँ यदि शब्द असंदेह, यदि वेद प्रमाण हो तो ये सिद्ध, ये मेरी कुछ हानि नहीं होगी। तो यदि शब्द असंदेह अर्थ में है, असंदेह अर्थ में है, निसंदिग्ध अर्थ को श्रोता को बताने के लिए भी कभी कभी यदि शब्द का प्रयोग होता है। उसमें यदि वेदा प्रमाणन का उदाहरण दिए हैं, और श्रीमद् भागवत का भी एकादश स्कंद के एक श्लोक का उदाहरण देते हैं, धत्ते पदम त्वमभिता यदि विघ्न मूर्धनि।
ये एकादश स्कंद में श्री नवयोगीश्वर संवाद में श्री योगीश्वर जो द्रुमिल कहते हैं, द्रुमिल जब भगवान के अवतारों की चर्चा करते हैं तब कहते हैं त्वांसेवताम सुरकृता बहवोन्तराया, त्वंसेवताम सुरकृता बहवोन्तराया शोको विलंघ्य परमम, शोको विलंघ्य परमम व्रजतां पदम ते, नान्यस्य बर्हिषि बलिं ददतः स्वभागान् धत्ते पदम तुमविता यदि विघ्न मूर्ध्नि। कहते त्वांग सेवताम, त्वांग सेवता नाम सेवमाना नाम सुरकृता बहवः अंतराया, जो आपको परम प्रीति से सेवा करते हैं उनको देवकृत अनेक विघ्न होते हैं। सुरकृता बहवः अंतराया, सुरे ही कृता देवी कृता अंतराया विघ्ना भवंती, देवता गण अनेक विघ्न करते हैं। क्यों देवता गण क्यों विघ्न करेंगे? वो देवताओं की क्या हानि की? वो तो भगवान की उपासना करता है, उसमें देवतागण को हानि करने की क्या जरूरत है, विघ्न करने की क्या जरूरत है? तो कहते हैं शोको विलंघ्य परमम व्रजतांग पदम ते। अगर कोई भगवान की, श्री वासुदेव भगवान की उपासना करता है तो अचिरात वो तो सिद्ध होकर के ब्रह्मलोक तक को अतिक्रम करके स्वर्गलोक भूर्भुव स्व जन मह तप सत्या इत्यादि जो लोक है, चतुर्दश भुवनों को अतिक्रम करके वैकुंठ धाम को जाएगा। तो देवताओं का जो निवास स्थान है स्वर्ग, उसको अतिक्रम करके जाएगा, तो देवतागण को भी उसको प्रणाम करना पड़ेगा। तो देवता लोग सोचते हैं जो हमारे अधीन में है तो हमारे स्थान को अतिक्रम करके और ऊपर जाएगा, हमारे लिए कैसे सहनीय होगा? कोई भी नहीं चाहता है कि हमारे अधीनस्थ व्यक्ति हमारे ऊपर आ जाए। मान लीजिए कोई हमारा सेवक है, कल वो हमारा प्रभु बनेगा, कोई व्यक्ति चाहेगा क्या? जो हमारे अधीन में है, हमारा दास है, हमारा सेवक है, कल हमारा अथॉरिटी बन जाए, हमारा प्रभु बन जाए, ये कोई व्यावहारिक व्यक्ति इसकी इच्छा नहीं करेगा। तो उसमें तो अड़चन डालेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। जो हमारा सेवक है, अभी हमारा वशवर्ती है, हमारा वचन कर है, वह कभी हमारा प्रभु बन जाए, हमें भी आदेश देने लग जाए, उसे देखकर हमें भी प्रणाम करना पड़ जाए, ऐसा नहीं हो। इसी तरह देवगण, स्वर्ग में जो देवगण रहते हैं ये सोचते देखिए मर्त्यवासी है, हमारे अधीन में है और भगवान का भजन करता है, तो शीघ्राति शीघ्र ये तो स्वर्गलोक को अतिक्रम करके वो ब्रह्मांड को भेदन करके वैकुंठ में जाएगा। तो इसका अर्थ है वो भगवान का पार्षद होगा तो हमारे प्रभु होगा, हमारा पूज्य होगा, हमारा माननीय होगा, ये ठीक नहीं है, उसका विघ्न करो। शोको विलंघ, शोक ओक कहते हैं निवास स्थान को, शोक नाम स्व निवास स्थान विलंघ्य परमं पदम व्रजताम, जो देवताओं के निवास स्थान स्वर्ग को अतिक्रम के परम करके परम पद जाना चाहते हैं, वैकुंठ को जाना चाहते हैं, गोलोक धाम को जाना चाहते हैं, स्वर्ग को अतिक्रम करके। तो स्वर्ग को अतिक्रम करके कोई उससे ऊपर ब्रह्मांड के बाहर नित्य धाम को प्राप्त करे, ये देवताओं के लिए कभी ये सहन कभी कभी न होने से वो विघ्न करते हैं, क्योंकि देवता गणों का भी अधिकार नहीं है कि वो वैकुंठ जा सके। वैकुंठ प्राप्ति के लिए देवताओं को भी मर्त्य भूमि में आकर जन्म लेना पड़ेगा और वहां पर भगवान का भजन करेगा, उससे ही स्व वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए भारत भूमि में भगवत भजन परायण लोगों को देख करके, जनों को देख करके देवतागण भी आश्चर्य होते हैं। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ये साम सुदूत स्वयं हरि, यदि जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहीनः, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम, कि भारतवर्ष में जन्म लेकर के जो भगवत भजन परायण है वो इसे कौन सा शोभन कर्म किए हैं जिससे
जय जन्म लब्धं सु भारत आजिरे। भारतवर्ष के प्रांगण में जो जन्म लेकर के भगवान की सेवा करते, मुकुंद सेवोपैकम कीदृशं जन्म, मुकुंद सेवाया औपैकम, मुकुंद सेवा का उपाय भूत, साधन भूत जन्म लेकर के भगवान की सेवा करते। मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहीन, इस तरह जन्म के लिए भारत भूमि में जन्म लेकर मुकुंद भगवान की सेवा करना और परम पद को प्राप्त करना, ये तो हमारा अभिलषणीय है। लेकिन हमें तो वो नहीं मिला। हम तो क्षयिष्णु स्वर्ग में ही है, स्वर्ग में रहकर क्षयिष्णु पुण्य का भोग कर रहे हैं। उसके बाद पुनः हमें अपने कर्म के अनुसार सुख दुख भोग करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। अतः देवता वृंद भी भारतवर्ष में जन्म लेकर भगवान की आराधना के लिए नित्य निरंतर लालायित रहते हैं। अहो अमीषाम किमकारि शोभनौ, अहो अमीषाम किमकारि शोभनौ, प्रसन्न येषाम सुदित स्वयं हरि, प्रसन्न येषाम श्रीदूत स्वयं हरि, यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे, मुकुंद सेवो पैकं स्पृहाहीनः, मुकुंद सेवोपैकं स्पृहाहीनः, नः स्पृहा न मुकुंद सेवोपैकं। मुकुंद सेवा के उपाय भूत इस तरह जन्म के लिए हमारी भी अभिलाषा है। तो जिस वस्तु की अभिलाषा देवता वृंद भी करते हैं, लेकिन उनको नहीं मिला है। अगर कोई मर्त्यवासी अपने साधन से ये स्वर्ग को भी अतिक्रम करके भगवत धाम को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उसमें देवगण भरपूर विघ्न करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये ना त्वं सेवताम सुरकृता बहवोन्तराया, शोको विलंघ्य परमम व्रजताम पदम ते। अपने निवास स्थान को अतिक्रम करके परम पद को चाहने वाले जाने वाले साधक को, जो कि आपके सेवा में लगा हुआ है, उसको बहवः अंतराया, बहुत ही विघ्न करते हैं देवतागण। सुरकृता बहवः अंतराया, किंतु नान्यस्य बर्हिषि बलीन ददत स्वभागान। जो परम पुरुष श्रीहरि की आराधना न करके तत्त देवताओं की आराधना में लगे रहे हैं, उनको तो देवगण विघ्न नहीं करते हैं। नान्यस्य बर्हिषि बलीन ददत स्वभागान, तत्त यज्ञों का अनुष्ठान करके यज्ञों में जो देवतागण को उनके जो बलि है, उनके जो प्राप्य है, उनका जो प्राप्य हविर्भाग है, उसको देते हैं। तो उससे देवगण संतुष्ट होकर सोचते, ठीक है, ये हमारा अधीनस्थ है, हमारी सेवा करता है, हमें यज्ञ में तो हविर्भाग देता है, ये अच्छा बना रहे, तो हमें भी हमारा प्राप्य मिलता रहेगा। तो उसका विघ्न नहीं करते, क्योंकि उनके अधीन में रह करके वो उनकी सेवा में लगा हुआ है। तो उसके विघ्न करेंगे तो सेवा कौन करेगा। नान्यस्य बर्हिषि माने यज्ञ में बलिन ददत स्वभागान, स्वभागान बलिन ददत विघ्नान की अंतरायान न कुर्वन्ति। जो यज्ञ करके याग करके कर्मकांड का साधन करके देवताओं को उनका भाग देता है, उनको हविर्भाग देकर देवताओं को तुष्ट करता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए देवगण विघ्न नहीं करते। लेकिन जो आपकी सेवा में संलग्न है, जो आपकी उपासना में संलग्न है, उनके विघ्न करते हैं। क्योंकि ये लोग तो स्वर्ग को भी अतिक्रम करके परम पद वैकुंठ को चले जाएंगे, हमारे अधीनस्थ अब है, कल हमारा प्रभु बन जाएंगे, ये कैसे सहनीय होगा। तो क्या ये जो आपके जो सेवक क्या मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं, देवताओं के विघ्न से क्या ये स्व लक्ष्य से विच्युत होते हैं। कहते हैं, नहीं नहीं, धत्ते पदम तुम बीता यदि विघ्न मूर्धनि, धत्ते पदम,
त्वमविता यदि विघ्न मूर्धनि पदं धत्ते, विघ्न मूर्धनि, विघ्न के मस्तक पर भी वह चरण निक्षेप करके, विघ्न को भी अपने याने का साधन बना करके, सिद्धि बना करके वो तो आपके पास आ जाते हैं। क्यों? तुम अबिता, यदि तुम अबिता, आप तो रक्षक है ना। आप आपके रक्षक रहते रहते देवताओं को विघ्न भला से कब तक सताएगा? वो तो अति शीघ्र ही आपकी करुणा से, आपके रक्षण से वो विघ्नों के मस्तक पर पद निक्षेप करके, विघ्न अर्थात विघ्न को, विघ्नान अभिगणय्य, विघ्न की परिगणना न करते हुए, हेला से इन विघ्नों को अतिक्रम करते हुए वो आपके पास पहुंच जाते हैं। तो इसमें भी यदि पद दिया गया है, कहने का तात्पर्य है। और यदि का अर्थ है असंदेह। यदि का अर्थ नहीं, अगर आप रक्षा करेंगे तब आएंगे, ऐसे नहीं। भगवान तो रक्षा करते ही रहते हैं, क्योंकि भगवान अपने भृत्यों की रक्षा करते हैं, इस पे कोई संदेह नहीं है। अवश्य रक्षा करते हैं। तो इसलिए यदि रक्षा करेंगे तब वो आएंगे, ये विकल्प वचन नहीं है। धत्ते पदं त्वम अभिता यदि विघ्न मूर्धनि, त्वम यदि अभिता, अभिता का अर्थ है रक्षक, धातु अवरक्षणे है तो अभिता का अर्थ है अभिता नाम रक्षक। अगर रक्षक आप करेंगे तब वो आएंगे, ऐसा अर्थ करेंगे तो महान अनर्थ होगा। क्योंकि भगवान तो नित्य निरंतर अपने भृत्यों की रक्षा में ही संलग्न रहते हैं। निज भृत्य वर्ग तंत्र, अपने भृत्य वर्गों के अधीन रह करके वो तो अपनी ये लक्ष्मी के, अपनी वैभव का, लक्ष्मी का भी ध्यान नहीं करते हैं। तो भृत्य वर्गों की रक्षा के लिए ही जिनका लक्ष्य है, वो जो भृत्यानुग्रह का तरह है, वो भगवान अगर भृत्य को रक्षा करेंगे तब वो आएगी, ऐसा अर्थ अभिप्रेत नहीं है। वहां यदि का अर्थ देते असंदेह वचनम, अर्थात आप निश्चित ही रक्षा करते हैं अपने भृत्यों की। अतः आपकी सेवा करने वाले भक्तों की यद्यपि देवगण विघ्न उत्पन्न करते हैं, फिर भी आप रक्षक होने के नाते, आप उनके रक्षक हैं, आप उनके परिपालक हैं, आप ही उनको विघ्न से बचाते रहते हैं। फिर भला आप जब देवों के देवो, काल के भी नियंता, आप अगर उनका रक्षक है तो देवों को तो विघ्न भला कब तक उनको बाधा दे सकता है? कभी नहीं। वो तो शीघ्र ही उन बाधाओं को, उन विघ्नों को अतिक्रम करके नहीं, बल्कि विघ्न मूर्धनि पदं दत्वा, विघ्नों के मस्तक पर चरण निक्षेप करके, जो विघ्न करते थे वही लोग ही उनको सम्माननीय मानेंगे। उनके मस्तकों पर चरण निक्षेप करके आपका सेवक अतिशीघ्र ही उन विघ्नों से निवृत्त होकर के, अभिभूत न हो करके आपके पास आ जाता है। त्वं सेवतां सुरकृता बहवोन्तराया, त्वं सेवतां सुरकृता बहवोन्तराया, शोको विलङ्घ्य परमं व्रजतां पदं ते, शोको विलङ्घ्य परमं व्रजतां पदं ते, नान्यस्य बर्हिषि बलीन् ददतस्व भागान्, धत्ते पदं त्वमविता यदि विघ्नमूर्ध्नि, धत्ते पदं त्वमविता यदि विघ्नमूर्ध्नि, यदि तुम यदि अविता तभी विघ्नमूर्ध्नि पदम दत्ते। यहां पर जैसे यदि शब्द असंदेह वचन में है, इसी तरह यहां पर भी कहते हैं श्री चक्रवर्ती पाद की यदि शब्द असंदेह वचन में, निसंदिग्ध ही अन्य किसी भी धर्म से भगवान के चरणों में अहेतु की भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि भक्ति सो प्रकाश है, भक्त्या संजातया भक्त्या न साधयति मांग योग, न सांख्यं धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपस्त्याग इत्यादि वचनों से, परसहस्र प्रमाणों से ये सिद्ध है कि भक्ति की प्राप्ति तो केवल महत कृपा से होती है। महत कृपा जन्य सत्संग से होती है, श्रवण कीर्तनादि लक्षण भक्ति से ही होती है। भक्ति की प्राप्ति अन्य किसी साधन से, जो निर्गुणा भक्ति है,
जो केवला भक्ति है, उस केवला भक्ति की प्राप्ति तो केवल केवल श्रवण कीर्तनादि से होती है। चाहे सात्विकी भक्ति अन्य साधन से, जो ज्ञानांग भूता सात्विकी भक्ति है, मुख्य साधन भूता जो सात्विकी भक्ति है, जो वह चाहे अन्य किसी उपाय से मिले। दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमी श्रेयो भी विविध इच्छान्य कृष्णे भक्ति साध्यते। इन प्रमाणों से जो भक्ति अन्य साधनों से मिलती है वो तो ज्ञानांग भूता सात्विकी भक्ति होती है। लेकिन जो निर्गुणा भक्ति है, जो केवला भक्ति है, जो अकिंचना भक्ति है, जो परा भक्ति है, वो तो केवल महत कृपाजन्य सत्संग से मिलती है और श्रवण कीर्तन आदि साधनों से मिलती है, अन्य किसी से नहीं मिलती है। इसको, इस असंदेह को व्यक्त करने के लिए, निसंदिग्ध तथ्य को उपस्थापन करने के लिए यहाँ यदि पद दिया गया है। ये तात्पर्य है चक्रवर्ती पाद का। कहते अथवा यदि इति जद्वा असंदेहे संदेह वचनम यदि वेदा प्रमाणम इतिवत। असंदेह में भी ये तो संदेह वचन तो असंदेह तल में भी संदेह वचन तो ये तो वाक्यालंकारिक होता है। इसलिए ये तो वाक्य शोभादायक है कि आरक्षक होने से वो विघ्न को क्या करेंगे। ये इसलिए कहते हैं कि धत्ते पदं गमभिता यदि विघ्नमूर्ध्नि इत्यत्र यदि इति शब्दो निश्चय इति श्री स्वामी चरणानां व्याख्यानाच। श्रीधर स्वामी पाद का वहां पर धत्ते पदं त्वमभिता यदि विघ्नमूर्ध्नि, इसमें यदि पद का कहते हैं कि यदि इति शब्द निश्चय इति श्री स्वामी चरणानां व्याख्यानाच। वहां श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि यदि इति निश्चय, यदि शब्द निश्चय अर्थ में आप निश्चय ही उनके रखे हैं। इसलिए ये लोग शीघ्र ही, अवश्य ही, निसंदिग्ध ही उन विघ्नों को अतिक्रम करके, विघ्नों के मस्तक पर चरण निक्षेप करके आपके पास पहुंचते हैं। अतः यदि शब्द निश्चय वचन, निश्चय वाचक है, ये श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं वहां पर। तो उसके साथ भी एक वाक्यता करने से, उसके साथ सामंजस्य बैठाने से यहां भी यदि शब्द निश्चयवाची है। अतः जद्वा ननु प्रसिद्ध धर्मादपि क्वचित हरिकथासु प्रीतिरुत्पद्यते इति श्रूयते सत्यम तया विना धर्मफल अप्राप्ते सा खलु औपाधिकी एव न तात्विकी इत्याह। कहते हैं ये प्रसिद्ध धर्म से भी ये नान्यतत्तोष कारणम वर्णाश्रमाचार रति पुंगिराराध्यते हरि इत्यादि वचनों से। और कभी कभी देखा जाता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुष्ठान करके भी किसी को भक्ति की प्राप्ति होती है, ये देखा गया है। तो ये इसका अर्थ ये है, कहते हैं कि तया बिना धर्म फल अप्राप्त है। कहते हैं धर्म का जो फल है, ये पितृलोक की प्राप्ति हो कि स्वर्गलोक की प्राप्ति हो, जो धर्म का फल है वह फल देने के लिए भी धर्म के साथ भक्ति का साहचर्य अपेक्षित है। भक्ति के अनुप्रवेश के बिना, भक्ति की सहभागिता के बिना, भक्ति महारानी की सहयोगित्व के बिना कोई भी साधन अपना फल देने के लिए समर्थ नहीं होता है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। चाहे तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, मंत्रविद क्यों न हो, आपके श्री चरणों में आत्मसमर्पण के बिना कोई कल्याण के अधिकारी नहीं होता है। तो इत्यादि वचनों से समस्त साधन भगवत भक्ति के बिना, भगवत भक्ति की सहभागिता के बिना अपने फल प्रदान करने में असमर्थ रहते हैं। अतः धर्म से जो भगवत भक्ति की प्राप्ति की बात सुनाई गई है, वो तो धर्म अपने साफल्य के लिए, अपना फल देने के लिए भगवत भक्ति की प्राप्ति, भगवत भक्ति का जनक होता है।
लेकिन वो तो आत्यंतिक नहीं है। जैसे ज्ञान भी मोक्ष का जनक होता है, भक्ति के साथ भक्ति तो गुणीभूता भक्ति होती है। इसी तरह धर्म भी अपने फल को देने के लिए, पितृलोक हो स्वर्गलोक हो, जो धर्म का वांछित फल है, वांछित फल देने के लिए धर्म से भी ये भक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन वह भक्ति आत्यंतिकी भक्ति नहीं है, उपेय भूता भक्ति नहीं है, साध्य भूता भक्ति नहीं है, अकिंचना भक्ति नहीं है, पराभक्ति नहीं है, प्रेम रूपा भक्ति नहीं है। वो तो धर्म का फल देने के लिए तत् सहचर साहचर्य पराभक्ति है। इसलिए वह भक्ति तो अभिष्ट भक्ति नहीं है। जिस भक्ति की धर्म से प्राप्ति होती है, वर्णाश्रम धर्म से जिस भक्ति की उपलब्धि होती है, वो भक्ति तो धर्म का वैफल्य न हो, धर्म भी सफल हो, धर्म भी अपना फल देने में एक कायम हो, इसके लिए वो भक्ति है। लेकिन वो भक्ति आत्यंतिक भक्ति नहीं है। यही कहते हैं कि कया बिना धर्म फल अप्राप्ते सा खलु औपाधिकी एव। वो तो औपाधिकी अर्थात धर्म क्या, धर्म का अंगभूत भक्ति है, गुणीभूत भक्ति है। ये धर्म रूप उपाधि संयुक्त भक्ति है, वो निर्गुणा भक्ति नहीं है, तात्विकी भक्ति नहीं है, स्वतः सिद्धा भक्ति नहीं है, ये स्वतंत्रा भक्ति नहीं है। ये कहते हैं धर्म इति ज इति। तो इसका इस पक्ष में यह अर्थ होता है। इस तरह इस श्लोक के अनेक तरह के अर्थ कर रहे हैं चक्रवर्तीपाद। ये कहते इसमें यह अर्थ हुआ, ज सह प्रसिद्धो धर्म काम्य नित्य वा, चाहे वो काम्य धर्म हो, पुत्रष्टि प्रवृत्ति काम्य कर्म हो, या नित्य धर्म संध्या वंदन आदि नित्य धर्म हो, विश्वक्सेन कथासु रतिम यदि नाम प्रीतिम यदि नोत्पादयेत तदाश्रम एव। अगर विश्वक्सेन कथा में रति की प्रीति की उत्पत्ति नहीं कराती है तो वो तो श्रम है। अयम अर्थ, इसका अर्थ ये, यथा कर्षकाणाम नृपे प्रीतिम कृषिरेव उत्पादयति, अतः उत्पादयति अन्यथा तस्या फल अप्राप्ते। कहते कृषि, कोई कृषक, राजा का कोई कृषक कृषि करता है और कृषि वस्तु का कृषि जो धान्य धान्य है, शस्य है, जो भी है, वो राजा को देकर उससे फल प्राप्त करता है। राजा प्रसन्न होते हैं तो वो कृषक को कृषि का फल देते हैं, कृषि धान्य का फल देते हैं, कृषि का फल देते हैं। तो कृषक जो कृषि कार्य करता है अत्यंत श्रम से करता है, श्रद्धा से करता है। किस लिए करता है? वो वो शस्य का, धान्य का फल प्राप्ति के लिए। लेकिन अगर राजा प्रसन्न न हो, उसे कृषि का फल भी नहीं मिलेगा। वो जिसके लिए कृषि कर रहा है कि वो जीविका के लिए कर रहा है, राजा की प्रसन्नता के बिना कृषि भी, कृषि से उपलब्ध द्रव्य भी अपने मूल्य प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए कृषि यथा कर्षकाणां नृपे प्रीतिम कृषिरेव उत्पादयति अन्यथा तस्य फल अप्राप्ते। जो कृषक लोग हैं, जो खेती करते हैं, वो खेती ही राजा में प्रीति जन्माती है। क्यों ना? राजा में प्रीति के बिना वो जो खेती का फल, वो जो कृषि का फल, जो मूल्य की प्राप्ति, उसे नहीं हो सकता है। राजा ही कृषक को वो कृषक को वो उसकी खेती का, उसके परिश्रम का फल दे सकते हैं। अतः कहते हैं स फल कृषिरेव उत्पाद यथा कर्षकाणाम नृपे प्रीतिम कृषिरेव उत्पादयति अन्यथा तस्या फल अप्राप्त। तस्या नाम कृषि, अन्यथा कृषि का फल नहीं मिलता है। धर्मोपि विश्वक्सेन कथासु प्रीतिं विना स्वस्य वैफल्य दर्शनादेव दर्शनाद एव तत्र विवेकिनां प्रीतिं उत्पादयत एव। धर्म भी यही समझता है कि भक्ति न उत्पन्न कराने से, कोई साधक धर्म का अनुष्ठान करता है तो धर्म ये समझते हैं कि अगर इसकी भगवत चरण में भक्ति न हो तो जो धर्म का अनुष्ठान कर रहा है तो विफल हो जाएगा। इसलिए धर्म
अपने साफल्य के लिए, धार्मिक के द्वारा अनुष्ठीयमान धर्म की सफलता के लिए धर्म खुद उसकी भक्ति प्राप्ति उत्पत्ति कराते हैं। किस लिए? अपनी सफलता के लिए, न कि हरिचरण प्राप्ति के लिए, न भगवत प्राप्ति के लिए, न न प्रेम देने के लिए। धर्म जैसे कृषि अपनी सफलता के लिए राजा में प्रीति उत्पन्न कराती है, नहीं तो उससे कृषि का फल नहीं मिलेगा। इसी तरह धर्म भी परमेश्वर में प्रीति उत्पन्न न कराने से, कोई धर्म का आचरण करता रहे और भगवान में उसकी प्रीति न हो, तो धर्म तो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि धर्म का फल देने वाले तो भगवान है। तो इसलिए धर्म भी अपना वैफल्य परिहार के लिए, अपना साफल्य के लिए प्रीति की उत्पत्ति कराती है। ये कहते हैं कि अतः धर्मोपि विश्वक्सेन तथा सुप्रीतिं विना स्वस्य वैफल्य दर्शनादेव तत्र विवेकिनां प्रीतिं उत्पादयेत्। जो विवेकी है वो तो धर्म से भगवान में प्रीति प्राप्त करते हैं। स यदि अविवेकिनां नोत्पादयेत् तदा केवलं श्रम एव। उत्पन्न किसने करा? विवेकी की। जिसका विवेक है, सदसद विचार है, वो धर्म करने पर उसकी भगवत प्रीति जन्म लेती है। क्योंकि धर्म विवेकी के हृदय में भगवत प्रीति का संचार करा देते हैं। और विवेकी न हो, धर्म को ही साध्य मानता हो, तो फिर उसके तो धर्म के चाहने पर भी वो विवेक न होने से, धर्म में ही अत्यंत साध्य बुद्धि होने से वो तो धर्म को ही श्रेष्ठ मानता है। धर्म को छोड़कर भगवत भक्ति को भी श्रेष्ठ नहीं मानता है। उससे क्या होगा? धर्म में रत हो। धर्म तो भगवत भक्ति से ही बढ़कर है। अगर ऐसा ही किसके दुर्विवेक हो, उसको अविवेकी कहा जाए। तो उस अविवेकी के धर्म करने पर भी धर्म उसके हृदय में भगवत प्रीति का संचार नहीं करते। अगर नहीं करते तो क्या समझना चाहिए? तो उस तरह अविवेकी का धर्म सुनिश्चित होने पर भी वह व्यर्थ है, श्रम मात्र है। ये भी यदि का एक अर्थ है। क्योंकि धर्म आचरण करने पर अगर विवेकी पुरुष है तो धर्म अपने वैफल्य परिहार के लिए, अपना साफल्य के लिए उस विवेकी के हृदय में विवेकपूर्ण व्यक्ति की चित्तवृत्ति में भगवत प्रीति का संचार करते। अगर लेकिन वो अविवेकी है, सदसद विवेक रहित है, और वो अपना साफल्य के लिए भक्ति करना नहीं चाहता है, तो क्या करेंगे? तो धर्म करने पर भी उसकी उसे भक्ति की भगवत चरण में प्रीति की प्राप्ति नहीं होती है। नहीं तो ये परिणाम है, निरर्थक है, यदि का अर्थ हुआ। लेकिन तदा केवलम श्रम श्रम एव तत्व फल प्रभु निवृत्त ज्ञान फलाभ। अच्छा, सबको सुनाई तो।
କାଳେ ଓ ଶୁଭୁଛି? ନାଇଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟା, ଶୁଣିବାରେ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ମା ଶୁଣା ଯାଉନି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦେଖୁଛି। ଶୁଣାଗଲା ତ? କାଳେ ଓ ସାର୍ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଛି ଜଏନ୍ କରୁନ। ଆଜ୍ଞା ନା ଆସିନାହାନ୍ତି ମା, ଆସିନାହାନ୍ତି। हाँ हाँ जैन करी मूस अभी सुनाई पड़ रहा है हाँ ना? सर सूर्य सर समझ आ अभी रही है आवाज आ रही है आ क्या? रही है। हाँ कुछ आज नेटवर्क पे प्रॉब्लम, आ रही है कुछ नेटवर्क पे प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा समय बाकी है, थोड़ा फिर उसको किसी तरह पूर्ण करते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर धर्म अविवेकी को धर्म अनुष्ठान करने पर भी अविवेकी के हृदय में धर्म प्रीति का संचार नहीं करते हैं, तो उसके लिए तो अविवेकी का अविवेक ही हेतु है। वो विवेकपूर्ण न होने से धर्म, स्वनुष्ठीयमान धर्म भी उसके हृदय में भगवत प्रीति संचार नहीं कर पाते। तो उसके लिए उसका अविवेक, उसकी जो मूर्खता, मूढ़ता ही हेतु है। तो इसके लिए मूढ़ता से उसको तो धर्म का जो फल है, कहते हैं धर्म तो दो तरह का है, प्रवृत्ति लक्षण धर्म, निवृत्ति लक्षण धर्म। तो प्रवृत्ति धर्म लक्षण धर्म का फल क्या है? स्वर्ग है। सकाम धर्म का फल स्वर्गादि लोक प्राप्ति। और निष्काम जो धर्म है उसका फल तो अंतःकरण शुद्धि पूर्वक ज्ञान का लाभ करना है। तो धर्म का ये फल है। प्रवृत्ति रूप धर्म जो सकाम धर्म, तत्त कामना की प्राप्ति के लिए, कामना की पूर्णता के लिए जो धर्म का अनुष्ठान किया जाता है उसका फल स्वर्गादि लोक लाभ। और जो निवृत्ति परक धर्म है, निष्काम धर्म है, उसका फल अंतःकरण की शुद्धि और उससे ज्ञान की प्राप्ति। धर्म का तो दो फल हुआ, स्वर्गादि लोक लाभ, स्वर्गादि, और दूसरा हुआ ज्ञान। लेकिन कहते हैं हरो भक्ति बिना प्रवृत्त निवृत्त धर्म फलयो हो स्वर्गादि ज्ञानयो अलाभात। भगवान में भक्ति न होने पर धर्म, दोनों तरह के धर्म, चाहे प्रवृत्ति मूलक धर्म हो चाहे निवृत्ति मूलक धर्म हो, वो अपने अपने फल यथाक्रम से स्वर्गादि और ज्ञान दोनों को नहीं दे सकते। तो धर्म करने पर लाभ क्या हुआ? परम फल तो नहीं मिला भगवत भक्ति, लेकिन धर्म का जो फल है, सकाम धर्म का फल ज्ञान की प्राप्ति और निष्काम धर्म का फल ये जो अंतःकरण शुद्धि पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति, दोनों ही न होने से ये दोनों ही धर्म निरर्थक हो जाते हैं हरि भक्ति के बिना। अगर धर्म विवेकी पुरुष के हृदय में अपने साफल्य के लिए भगवान के चरणों में प्रीति के उत्पन्न कराते हैं तो वो धर्म सार्थक है, अन्यथा निरर्थक है। ये भी यदि का एक अर्थ होता है। तो यथा नृपे प्रीति बिना कृषि फल से अलाभात श्रम एव तथैव हरो भक्ति बिना प्रवृत्त निवृत्त धर्म फलयो हो स्वर्गादि ज्ञानयो अलाभा श्रम तदुक्तम। ବୁଝିଲେ ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଲେ ସକାମ କର୍ମ, ପ୍ରବୃତ୍ତିମୂଳକ କର୍ମ ଏବଂ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, ଯୋଉ ନିବୃତ୍ତି ପରକ କର୍ମ, ଏ ଟିକେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। हाँ हाँ, तो धर्म का दो भेद है मुख्यतः। एक प्रवृत्ति मूलक धर्म और दूसरा है निवृत्ति मूलक धर्म। प्रवृत्ति के लिए, संसार प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए, तत्त इहलोक के सुख की वृद्धि के लिए या इहलोक में यश ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं, धर्म आचरण करते हैं, लेकिन धर्म के आचरण के मूल में इहलोक के सुख की कामना है, या मृत्यु के बाद परजन्म में जैसे स्वर्ग कामो जुहुयात,
स्वर्ग की कामना से यज्ञ करे। तो इस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी जो यज्ञादि कर्म किया जाता है, वो यहलोक की सुख वासना से हो या परलोक की सुख वासना से हो, जो धर्म किया जाता है वो प्रवृत्ति मूलक धर्म है, प्रवृत्ति लक्षण धर्म है। प्रवृत्तिरेव लक्षणम यस्य सह, प्रवृत्ति ही जिसका स्वरूप है, ऐसा धर्म तो प्रवृत्ति लक्षण है। तो स्वर्ग आदि इहलोक का सुख या स्वर्ग आदि, स्वर्ग आदि पद से इहलोक का सुख गृहीत होगा। और दूसरा धर्म धर्म जो है निवृत्ति लक्षण धर्म, वो निवृत्ति के लिए अर्थात अंतःकरण शुद्धि के लिए योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्म शुद्धये कायेन मनसा बुद्ध्या केवले इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्म शुद्धये। आत्मा की शुद्धि के लिए अर्थात अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान के लिए अधिकार है, ये अधिकारी यही होगा जिसका इहलोक परलोक के फलों में वैराग्य है। इहामूत्र फलभोग विराग कहते हैं उसको। तो इहामूत्र फलभोग विराग के लिए फल विराग होने पर ही कोई ज्ञान का अधिकारी हो सकता है। तो इसके लिए अंतःकरण को निर्वासन होना चाहिए, अंतःकरण को निष्काम होना चाहिए, विशुद्ध होना चाहिए। तो इसलिए जो विशुद्ध अंतःकरण के लिए, अंतःकरण की मलिनता का परिहार के लिए हम अंतःकरण शुद्ध हो, हम कर्तव्य बुद्धि से अपना धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, भगवान को समर्पण करते धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, जिसमें हमें दिव्य ज्ञान मिले, हम ज्ञानजय के अधिकारी बने। तो ये जो धर्म किया जाता है वो तो निवृत्ति लक्षण धर्म है। तो धर्म का एक प्रवृत्ति लक्षण धर्म है, एक निवृत्ति लक्षण धर्म है। प्रवृत्ति लक्षण का धर्म का फल है स्वर्ग आदि, और निवृत्ति लक्षण धर्म का फल है अंतःकरण शुद्धि पूर्वक ज्ञान का लाभ। लेकिन वो दोनों फल, दोनों धर्म भगवत भक्ति के बिना, भगवत भक्ति के साहचर्य के बिना, भगवत भक्ति ही उसमें सहयोगी नहीं रहे, भगवत तब दोनों धर्म अपना फल देख सकते हैं। क्योंकि चाहे तपस्या हो, चाहे मंत्र हो, चाहे धर्म हो, कोई भी साधन भगवत भक्ति के बिना, भगवत अनुग्रह के बिना अपना फल देने में समर्थ नहीं है। इसलिए कहते हैं अगर विवेकी पुरुष को तो धर्म करते करते उसको भगवत भक्ति, भगवान के चरण में प्रीति होती है। क्यों ना, धर्म अपना फल देने के लिए सहयोगी रूप से भक्ति प्रीति उत्पन्न कराते हैं, विवेकी हो तो। और अगर अविवेकी है साधक, वो धर्म करने पर भी उसके हृदय में प्रीति की उत्पत्ति नहीं होती, और नहीं होती है तो चाहे वो प्रवृत्ति लक्षण धर्म हो या चाहे वो निवृत्ति लक्षण धर्म हो, दोनों धर्म ही अपने फल देने में असमर्थ होते। तो इसका क्या अर्थ हुआ, धर्म का आचरण किया, सुष्ठु अनुष्ठान किया, लेकिन वो अविवेकी होने से उस धर्म उसके हृदय में भगवत प्रीति का संचार नहीं कर पाए, जिससे धर्म तो श्रम ही हुआ, श्रम का फल श्रम हुआ। इसलिए कहें धर्म संस्थित पुंसाम विश्वक्सेन कथा स्वीयः नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम केवलम श्रम एव। अगर धर्म के लिए जो श्रम किया गया, उस श्रम से अगर धर्म का फल नहीं मिला, चाहे प्रवृत्ति धर्म का फल स्वर्ग आदि हो, चाहे निवृत्ति धर्म का फल ये ज्ञान हो, दोनों ही अगर नहीं मिला जिस साधक को, वो तो श्रम का फल श्रम हुआ, श्रम एव केवलम। इस तरह इस श्लोक का व्याख्यान श्री चक्रवर्ती पाद की टीका के आधार पर किया गया। जो अवशिष्ट कुछ अंश रहा, अब उसको आगामी दिवस में आप सभी की अनुकंपा होने पर पुनः हम लोग उसमें प्रवृत्त होंगे। तो आप सभी महनीय चरित श्रोतृ मंडली को, समस्त वैष्णवों को पुनः पुनः प्रणाम करते हुए, संजात त्रुटियों के लिए क्षमा भिक्षा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और भगवान की अनुकंपा होने से, श्रीमद् भागवत महापुराण की करुणा होने से पुनः हम आगामी दिवस में अवशिष्ट कथांश का आस्वादन करेंगे। जय जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री राम। राधे राधे, प्रणाम। नमस्ते कृपाण हो नमस्ते, कृष्ण प्रभु जी की जय। प्रणाम प्रणाम सभी को। प्रणाम।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।